हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल एचईएम ऑपरेटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक रूल्स का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रिवीजन चल रहा है। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रिवीजन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक पैदल परिपथ के पास जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पर पार करने का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पैदल यात्री पार न कर सके। ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक सकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं, तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए? 3 ऑप्शन हैं जिसमें से एक करेक्ट करना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपको अपने वाहन की गति तीव्र करके पुल को जल्दी से जल्दी पार करना चाहिए, ये असंभव है। हेडलाइट ऑन करके पुल को पार करना चाहिए, ये भी असंभव है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट हो जाएगा। अपने वाहन को धीरे कर ताकि आने वाले वाहन निकल सके, ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। आप किसी वाहन को ओवरटेक कर रहे हो तो किस साइड से ओवरटेक करेंगे? उस वाहन की दाहिनी ओर, उस वाहन के बाएं ओर, वाहन की बाईं और दाईं ओर से रास्ता चौड़ा हो, उस वाहन के दाईं ओर से। ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट हो जाएगा। उस वाहन के दाहिनी ओर से। किसे उस वाहन के दाहिनी ओर से करेंगे? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली कर देना चाहिए। किस वाहन के लिए? आपको अगर जा रहे हैं तो रास्ता साइड में हो जाना चाहिए। एम्बुलेंस एवं जो है फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपरीत दिशा से आने वाले वाहन को पास देना चाहिए। अगर आपके विपरीत दिशा से गाड़ी आ रही है तो उसे किस दिशा में आपको पास देना चाहिए? तो आपके दाईं ओर पास देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वाहन का चालक ओवरटेक कर सकता है। किसी वाहन का चालक कब ओवरटेक कर सकता है? पर्वतीय मार्ग से उतरते हुए, यदि मार्ग प्राप्त चौड़ा हो, जब आगे जाने वाले वाहन का चालक ओवरटेक करने का सिग्नल दे रहा हो। ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट हो जाएगा। जब करना चाहिए आगे का, जब आपका जो चालक है वो आपको सिग्नल दे, हाथ हिलाए कि हाँ आप ओवरटेक कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है, इसलिए आप ओवरटेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी मोटर वाहन का वाहन चल सकता है। किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है। कब चला सकता है? किस दाईं ओर, बाईं ओर, किस ओर चला सकता है आपको बताना है। तो बाईं मार्ग की दाईं ओर, तो मतलब कि आप इस साइड से थोड़ी चला दाईं ओर, तो आप तो बाईं ओर चलाएंगे ना, मार्ग की बाईं ओर। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट हो जाएगा, मार्ग की बाईं ओर। अगला क्वेश्चन, जब कोई वाहन यात्री के समय रास्ते के किनारे पार्क किया हो तो वाहन को लॉक किया जाना चाहिए। अगला ऑप्शन जो है, उस वाहन के लाइसेंस प्राप्त वाहन चालक को सीट पर दस्ता रखना चाहिए। पार्किंग लाइट ऑन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है जो रूल फॉलो कर रहा है कि जब हम कहीं पर गाड़ी खड़ा करते हैं तो पार्किंग लाइट ऑन करना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फॉग लैंप का प्रयोग किया जाता है। जो फॉग लैंप है उसका प्रयोग कब किया जाता है? रात्रि के समय, जब वह कोहरा हो, जब विपरीत ओर से आने वाले वाहन डिम लाइट का प्रयोग करना चाहिए। तो फॉग लैंप का उपयोग हम हमेशा कोहरा में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? कोहरा, जब कोहरा हो तभी फॉग लैंप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट हो जाएगा। जब लाइन बदली जा सकती है, जेब्रा लाइन जो है
लाइन बनी होती है। जेब्रा लाइन किसके लिए बनी होती है? तो पद यात्री परिपथ के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट हो जाएगा, मतलब पैदल यात्री पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है। यदि कोई एम्बुलेंस नज़दीक आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? उससे रास्ता दिया जाना चाहिए। यदि आगे की ओर से कोई वाहन न आ रहे हो, उसे मुख्यतः देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन चालक को अपने ही वाहन को किनारे करते हुए उसे रास्ता देना चाहिए। तो अपने ही वाहन को रोककर उसे रास्ता देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट हो रहा है। अगर आगे से कोई एम्बुलेंस आ रही है तो आपको रास्ता देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लाल यातायात बत्ती का संकेत क्या है? जो लाल बत्ती है, आपने देखा होगा सिग्नल में 3 बत्तियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले रेड होता है, फिर आपका ग्रीन होता है, फिर आपका येलो होता है। तो जो रेड बत्ती का मतलब है वो क्या होता है कि आप अपने वाहन को रोक दे। यहाँ पर क्या है कि कोई भी वाहन आने की आशंका है, यहाँ पर आने की खतरा है, आप सिग्नल रोड क्लियर नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर रेड कलर है। ग्रीन है मतलब रोड क्लियर है, येलो है मतलब ग्रीन होने वाला है। तो लाल का संकेतक आपको बताना, वाहन सावधानी से बरसते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये असंभव है, वाहन रोक दिया जाए, वाहन की गति कम कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट हो जाएगा, वाहन रोक दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना है। अगर अस्पताल के सामने अगर वाहन खड़ा कर रहे हैं तो आपको क्या अवेयरनेस होना चाहिए? उचित है, अनुचित है? उचित है यदि वह वाहन खड़ा करना मना है कि संकेत चिन्ह नहीं लगाया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जो अनुचित है, मतलब कि आप वहाँ पर वाहन खड़ा नहीं कर सकते हैं। यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसलन भारी हो तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए? गियर बदलकर वाहन की गति कमी कर लेना चाहिए, ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए, उस गति से आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, गियर बदलकर अपनी वाहन को गति को धीमा कर लेना चाहिए, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन परिस्थितियों में ओवरटेकिंग निषेध है। जब आप किस परिस्थिति में ओवरटेक नहीं कर सकते हैं वो आपको बताना है। जब इससे दूर यातायात कोई खतरा या असुविधा होने की आशंका, जब सामने वाला वाहन अपनी गति मंद कर दे, यात्री के समय परिस्थितियों में ओवरटेक निषेध है। तो आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे दूसरे यातायात को खतरा असुविधा होने की आशंका न हो तभी आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं। बैंड की ओर से जाते हुए ओवरटेक करना है। अगर किसी भी बैंड है, शॉर्प है, तो उस जगह पर आपको ओवरटेक करना है। ये आपको ऑप्शन में दिए गए बताना है। स्वीकृत है, स्वीकृत नहीं है, सावधानी के साथ स्वीकृत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा स्वीकृत नहीं है, आप वहाँ पर ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए। हॉर्न का प्रयोग, पहला ऑप्शन है मस्जिद, चर्च और मंदिर के पास, अस्पताल, अदालत के पास, पुलिस स्टेशन के पास। तो आपका जो हॉर्न बजाने का प्रयोग है ऑप्शन नंबर 2, अस्पताल और अदालत के पास नहीं करना चाहिए, वहाँ पर अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि अस्पताल में सर्जरी वगैरह चलता रहता है, तो आप हॉर्न बजा कर उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और अदालत में किसी भी प्रकार की कार्रवाई चल रही है तो वहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है फिलहाल के लिए सही हो जाएगा। रियर व्यू शीशा प्रयोग किया जाता है। जो रियर व्यू शीशा है उसका उपयोग क्या किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 3, जिसमें से एक करेक्ट बताना है। चेहरे देखने के लिए, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, पिछली सीट पर बैठे यात्री को। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट हो जाएगा, पीछे से आने वाले वाहन को देखने के लिए जो है वो रियर व्यू शीशा का प्रयोग किया जाता है। गति में
वाहनों में चढ़ना या उनसे उतरना किस संदर्भ में है? बसों के संदर्भ स्वीकृत है, ऑटो के संदर्भ में स्वीकृत है, सभी गाड़ियों के लिए निषेध है। तो ऑप्शन नंबर 3 है सभी गाड़ियों के लिए। गाड़ी तभी रुक जाए तभी आपको पार करना चाहिए या उतरना चाहिए, सभी किसी भी प्रकार की गाड़ी हो। ऑप्शन नंबर 3 फिलहाल के लिए सही हो जाएगा। वाहन खड़ा करना स्वीकृत है। वाहन कहाँ पर खड़ा कर सकते हैं? मोड़ों पर, फुटपाथ पर, जहाँ वाहन खड़ा करने की निषेध नहीं हो वहाँ। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा 3, वाहन खड़ा करना निषेध नहीं है वहाँ पर। ओवरटेकिंग करना वर्जित है। आपको बताना है जो ओवरटेकिंग है वो वहाँ कहाँ पर वर्जित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए 3 जिसमें से एक करेक्ट करना है। यदि आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, यदि आगे का रास्ता उपयुक्त रूप से चौड़ा हो, यदि रास्ता के बीच में टूटी हुई सफ़ेद लाइन के निशान हो। आपको बताना ओवरटेकिंग करना वर्जित है। कहाँ पर वर्जित है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि आगे से रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो आपको ओवरटेकिंग नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैदल यात्रियों को नुकीले मोड़ पर एवं ठहरे वाहन के नज़दीक से रास्ता पार नहीं करना चाहिए। दूसरे वाहन को होने वाले असुविधा के कारण रास्ता का प्रयोग करने वाले अन्य लोगों को असुविधा के कारण दूसरे से आने वाले वाहन के चालक सड़क पार करने की व्यक्ति को नहीं। तो पैदल यात्रियों को नुकीले के नज़दीक रास्ते पार नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट हो जाएगा। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसकी बाईं ओर मुड़ने के लिए आपको आवश्यक है बाईं ओर मुड़े संकेत देकर रास्ते के मध्य में आकर बाईं ओर मुड़ना चाहिए। हॉर्न देकर बाईं ओर मुड़ना चाहिए। बाईं ओर मुड़ने का संकेत देते हुए रास्ते की बाईं ओर आते हुए बाईं ओर मुड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप रात्रि के समय हेडलाइट बीम का रखकर वाहन चला रहे हैं तो विपरीत दिशा से एक अन्य वाहन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी बाईं ओर ही चलते रहना चाहिए। हेडलाइट को बार बार मध्य ट्रिप करना चाहिए। हेडलाइट को मध्य करके देना चाहिए तब तक कि वाहन सामने से निकल न जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाहन चालक अपनी दाईं हथेली झुकाकर बाहर निकालता है और अपने भुजा को ऊपर और नीचे कर बाईं घुमाता है तो क्या समझ आता है? बाईं ओर से मुड़ने वाला है, वह वाहन की गति मंद कर रहा हो, आपको ओवरटेक स्वीकृत कर रहा हो। तो आपको क्या करना चाहिए? वाहन की गति मंद कर रहा हो मतलब वाहन जो है अपनी गति को धीमा कर रहा है। जब यातायात का संकेत स्कूल को चिन्ह करता है तो आपको क्या करना चाहिए? जब स्कूल का चिन्ह कहीं पर मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? उस समय पर वाहन को गति करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। वाहन धीरे कर ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। लगातार हॉर्न बजाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाए। वाहन धीरे करके ही ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए। जो यू टर्न आप ले रहे हैं तो संकेत करना चाहिए बाएं मुड़ने का संकेत, दाएं मुड़ने का संकेत, गति से। तो इस साइड में अगर आप यू टर्न ले रहे हैं तो आपको जो है वो करना चाहिए, दाएं मुड़ने का संकेत करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? दाएं मुड़ने का संकेत करना चाहिए। किसी वाहन को ओवरटेक करने से
पूर्व यह निश्चय किया जाना चाहिए। क्या निश्चय करना चाहिए? अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो ये पीछे से कोई दूसरा वाहन न आए, आगे से रास्ता साफ दिखाई दे और ओवरटेक निश्चित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों के चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ट्रैफिक रूल को पार्ट बाय पार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करा रहे हैं। वह स्थान जहां वाहन खड़ा करना वर्जित है। कहां पर वाहन आप खड़ा नहीं कर सकते हैं? पहले से खड़े वाहन के सामने, एक तरफा रोड पर आप वाहन खड़ा नहीं कर सकते हैं, और फुटपाथ पर भी नहीं कर सकते जहां पर पैदल यात्री। ऑप्शन नंबर 3 है जो फिलहाल के लिए सही हो जाएगा। बैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। जो बैंड ब्रेक है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? गति कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा कि वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। वाहन को कहीं भी खड़ा करने के लिए हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है, जिसको पार्किंग ब्रेक भी बोलते हैं, हैंड ब्रेक को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दूसरा पार्ट हम जल्दी अपलोड करने वाले। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हमेशा एनसीएल के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, और भी पार्ट देखने के लिए चैनल के प्ले स्टोर में जरूर विजिट करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।